नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करीब 60 बार कह चुके हैं कि युद्ध उन्होंने रुकवाया, वो भी व्यापार का डर दिखाकर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन इस बारे में भारत की ओर से कई बार कहा जा चुका है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी 2 दिन पहले भी एक इंटरव्यू में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका गया है, जरूरत पड़ी तो फिर शुरू किया जा सकता है। यही नहीं, भारत ने गुजरात और राजस्थान की पश्चिमी सीमाओं पर अपनी तीनों सेनाओं के साथ त्रिशूल नाम से एक सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास के बाद इन अटकलों पर फिर चर्चा होने लगी है कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि युद्ध अभ्यास भारत की ओर से ही नहीं, पाकिस्तान की ओर से भी किया जा रहा है। भारत की तीनों सेनाओं के इस युद्ध अभ्यास में पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात राज्य के बीच सरक्रीक क्षेत्र से लेकर अरब सागर का क्षेत्र शामिल है। रक्षा विशेषज्ञ इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास बता रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी नौसेना ने भी 2 नवंबर से 5 नवंबर तक उत्तरी अरब सागर में नौसैनिक युद्ध अभ्यास किया। पाकिस्तान ने उसी इलाके में फायरिंग अभ्यास किया है जहां भारत ने अपनी सेनाओं के संयुक्त अभ्यास के लिए 2 हफ्ते के लिए हवाई क्षेत्र आरक्षित किया है। हालांकि पाकिस्तान की नौसेना का कहना है कि यह अभ्यास कराची में शुरू हुए पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। पाकिस्तानी नौसेना के मुताबिक इस एक्सपो में 44 देशों के 133 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक किसी भी सैन्य अभ्यास से पहले आसपास के देशों को चेतावनी जारी की जाती है ताकि किसी तरह की गलतफहमी न हो और कोई अनहोनी न हो। पाकिस्तान ने 2 से 5 नवंबर तक होने वाले नौसैनिक अभ्यास के लिए एक दिन पहले अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि इस अभ्यास में युद्धपोत हवा में और समुद्र के नीचे करीब 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फायरिंग अभ्यास करेंगे। अभ्यास के दौरान ये क्षेत्र समन्वित निगरानी में रहेगा। जहाज़ों को अभ्यास क्षेत्र से दूर रहने के लिए सतर्क किया जाता है। वहीं भारत ने भी अपनी पश्चिमी सीमाओं पर त्रिशूल नाम के सैन्य अभ्यास के लिए चेतावनी जारी की थी। यह सैन्य अभ्यास सरक्रीक इलाके में हुआ। ये वो इलाका है जो भारत के गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। सरक्रीक क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात राज्य के बीच स्थित 96 किलोमीटर लंबी दलदली जमीन का इलाका है। पिछले महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि पाकिस्तान सरक्रीक के नज़दीकी इलाकों में सैन्य ढांचे विकसित कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि सरक्रीक इलाके में सीमा विवाद को पाकिस्तान हवा दे रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की ओर से इस इलाके में किसी तरह के दुस्साहस की कोशिश की जाती है तो उसका इतना निर्णायक जवाब दिया जाएगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। अब राजनाथ सिंह के इस बयान के संदर्भ में सरक्रीक और अरब सागर में भारतीय सेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास को काफी महत्व दिया जा रहा है। चूंकि यह अभ्यास गुजरात के कच्छ क्षेत्र में किया जा रहा है जहां सरक्रीक स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये वो इलाका है जिसे लेकर दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। इस अभ्यास के जरिए भारत पाकिस्तान को ये दिखाने की भी कोशिश कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और सेना पूरी तरह तैनात भी है और तैयार भी है। इस सैन्य अभ्यास में दर्जनों युद्धपोत, 40 लड़ाकू विमान और कई दूसरे विमान शामिल हैं। यानी यह सैन्य अभ्यास बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसमें करीब 20,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास में न केवल थल सेना शामिल है, बल्कि वायुसेना और नौसेना के एडवांस विमान मसलन रफाल, सुखोई 30, नौसेना के अत्याधुनिक युद्धपोत और पनडुब्बियां भी शामिल है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास के 2 मकसद हैं। पहला, थल सेना, नौसेना और वायुसेना की एक साथ काम करने की क्षमता बढ़ाना, और दूसरा, सेना का एक समन्वित नेटवर्क बनाना। इसके तहत भारत के हवाई और स्पेस संसाधनों को जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि अभ्यास हर साल किया जाता है, लेकिन इस साल मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक बहुत ही एडवांस अभ्यास है। वहीं कई विशेषज्ञों का ये मानना भी है कि इस सैन्य अभ्यास का सरक्रीक विवाद से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सरकार ये दिखाना चाहती है कि भारत एक बहुत शक्तिशाली देश है। लेकिन दूसरी ओर एहतियात के तौर पर पाकिस्तान ने भी ये अभ्यास शुरू कर दिया है। यानी संदेश देने में पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, और इस समय तो अमेरिका का उस पर स्पष्ट तौर पर हाथ भी है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख को डोनाल्ड ट्रंप डिनर पर वॉशिंगटन बुलाते हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इस सैन्य अभ्यास को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की तैयारी पर नहीं देखा जाना चाहिए। उसका कारण यह है कि हवाई और ज़मीनी लड़ाई से समुद्री लड़ाई अलग है।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में कुछ भी करने का मतलब है कि कई देशों का इसमें शामिल होना, यानी चौतरफा लड़ाई। यदि इस इलाके की बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में ईरान भी एक शक्तिशाली देश है, पाकिस्तान भी शक्तिशाली देश है, वहीं चीन भी अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है, क्योंकि पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में उसका नौसैनिक अड्डा है। यही नहीं, पूर्वी अफ्रीकी देश मेडागास्कर में रूस ने भी अपना नौसैनिक अड्डा बना लिया है। इसलिए इस इलाके में कोई भी गतिविधि बड़े टकराव को जन्म दे सकती है। हालांकि अभ्यास की शुरुआत में पत्रकारों से बात करते हुए दक्षिण पश्चिमी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा था कि ये युद्ध अभ्यास न्यू नॉर्मल के तहत किया गया है। इस न्यू नॉर्मल में अगर हमारे देश पर कभी कोई आतंकवादी हमला होता है तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। उन्होंने कहा था कि इसका मतलब है कि हमें लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना और प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता रखनी होगी। इस बीच भारत ने देश के पूर्वोत्तर इलाके में भी बड़े पैमाने पर अभ्यास के लिए अलर्ट जारी किया है। ये वो इलाका है जिसकी सीमा चीन, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश से लगती है।